आदरणीय साथियों प्रणाम। लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट या ईडीसी को प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में। साथियों, ईडीसी निर्वाचन कर्तव्य में संलग्न अधिकारियों, कर्मचारियों, मतदान अभिकर्ताओं आदि को प्राप्त होने वाला एक प्रमाण पत्र है। इसके आधार पर वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने मतदान केंद्र के अलावा किसी भी अन्य मतदान केंद्र पर ईवीएम की सहायता से मतदान कर सकते हैं। एक बार अगर किसी अधिकारी, कर्मचारी या पात्र आवेदक को ईडीसी जारी हो जाता है तो वे स्वयं के लिए निर्धारित मतदान केंद्र पर मतदान नहीं कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, निर्वाचन कार्य में बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी संलग्न होते हैं। इनमें रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर, मतदान दल में पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2, 3, वाहन चालक आदि अनेक होते हैं। साथियों, जिस दिन मतदान होता है उस दिन ये अधिकारी, कर्मचारी अपने मतदान केंद्र से परे किसी अन्य क्षेत्र में अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए संलग्न होते हैं। ऐसे में ये अपने मतदान केंद्र पर चूंकि मतदान नहीं कर सकते, वहाँ ये उपस्थित नहीं हैं, ऐसे में उनके मताधिकार की रक्षा के लिए ईडीसी का प्रावधान किया गया है। जब किसी पात्र व्यक्ति को ईडीसी इशू हो जाता है तो वो इस ईडीसी के आधार पर अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी मतदान केंद्र पर मतदान कर सकता है, केवल अपने नियत मतदान केंद्र को छोड़कर। जैसे उदाहरण के तौर पर, यदि मेरा मतदान केंद्र बड़वानी में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में है और अगर मैं ईडीसी प्राप्त कर लेता हूं, तो मैं सरस्वती शिशु मंदिर के अपने मतदान केंद्र में तो मतदान नहीं कर सकूंगा, लेकिन खरगोन लोकसभा क्षेत्र में आने वाले सैकड़ों मतदान केंद्रों में से किसी भी मतदान केंद्र पर जाकर मैं ईडीसी और अपने पहचान का दस्तावेज प्रस्तुत करके आसानी से मतदान कर सकूंगा। जैसे आम मतदाता मतदान करते हैं, वैसे ही मैं कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी के संयोजन से बनी हुई ईवीएम व्यवस्था से मतदान कर सकूंगा। तो साथियों, ईडीसी का उद्देश्य यह है कि निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारी, कर्मचारी और अन्य व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। यदि ईडीसी न हो तो ऐसी स्थिति में चूंकि वो अपने मतदान केंद्र के अलावा किसी अन्य स्थान पर पदस्थ हैं और मतदान के समय उनका अपने मतदान केंद्र पर लौटना संभव नहीं है, तो वे अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन ईडीसी ने उन्हें अपने मताधिकार का उपयोग करने का अवसर दिया है। साथियों, ईडीसी प्राप्त कैसे होता है? ईडीसी प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही सरल सी प्रक्रिया है। इसके लिए सबसे पहले एक आवेदन करना होता है। आवेदन करने के लिए एक छपा हुआ प्रारूप है, जिसे प्रारूप 12क का नाम दिया गया है। 12क में कुछ प्रविष्टियां हैं, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। उन प्रविष्टियों को भर लेने के पश्चात उस 12क के साथ आपको कुछ दस्तावेज संलग्न करना होगा। जैसे निर्वाचन कार्य करने के लिए जो आदेश आपको मिला है उसकी छाया प्रति और साथ ही साथ ईपिक यानी जो आपका फोटो युक्त मतदाता परिचय पत्र है उसकी छाया प्रति आपको संलग्न करनी है। यदि ईपिक नहीं है तो पहचान के लिए जो भी दस्तावेज आपके पास है मान्य, उसकी छाया प्रति आप संलग्न कर सकते हैं। जब आप इस तरह से आवेदन कर देंगे और आपका आवेदन मान्य हो जाएगा, स्वीकृत हो जाएगा, तो रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा आपको इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। ये जो इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट या निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र है, यह जिस प्रारूप में प्राप्त होता है उसे हम प्रारूप 12ख कहते हैं। यानी 12क में आप आवेदन करते हैं और आपका आवेदन स्वीकृत हो जाने के पश्चात आपको 12ख में निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है। देखिए साथियों, ये दोनों ही प्रकार के प्रारूप आपके सामने स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। इसमें प्रारूप 12क आप बाईं तरफ देख रहे हैं, जिसमें कुछ सामान्य एंट्रीज हैं, जैसे आपके निर्वाचन क्षेत्र का नाम है, मतदाता के तौर पर आपका नाम, आपके मतदान केंद्र का नाम, आपका मतदान केंद्र कौन से संसदीय क्षेत्र में आता है वो,
कौन से विधानसभा क्षेत्र में आता है उसका उल्लेख है, और साथ ही साथ आपके मतदान केंद्र का संख्यांक क्या है और मतदाता सूची में आपका नंबर कौन सा है। उसके बाद आपको अपना पता लिखना है, जहाँ पर ईडीसी भेजे जाने की व्यवस्था है। पूरा पता आप लिख दीजिए, स्थान लिख दीजिए जहाँ से आप प्रारूप 12 को भर रहे हैं, और तारीख डाल दीजिए जिस तारीख को आपने प्रारूप 12 को तैयार किया है। आपने हस्ताक्षर कर दीजिए, हस्ताक्षर के नीचे अपने नाम भी लिख दीजिए। ये आप जमा कर देंगे। साथियों, सामान्यतः जब आपकी इलेक्शन की ट्रेनिंग होती है उस समय आपको प्रारूप 12 को दिया जाता है, और ट्रेनिंग के दौरान ही या अगली ट्रेनिंग पर आपसे ये जमा कर लिया जाता है। प्रारूप 12 क के साथ ही साथ में आपसे आदेश की फ़ोटोकॉपी और ईपिक या पहचान के अन्य वैकल्पिक दस्तावेज में से किसी एक की फ़ोटोकॉपी ली जाती है। साथ ही साथ कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में प्रारूप 12 क के ऊपर ही आपसे अपना मोबाइल नंबर लिखने के लिए भी कहा जाता है। जब यह मान्य हो जाता है तो रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से आपको 12 ख प्राप्त होता है, जिसको आप राइट साइड में देख रहे हैं। इसे भरा नहीं गया क्योंकि इसे भरने का अधिकार रिटर्निंग ऑफिसर को है। आप जो जानकारी 12 क में देते हैं उसी के आधार पर 12 ख में एंट्रीज होती हैं, हस्ताक्षर हो जाते हैं और सील लग जाती है। ये जो आपको 12 ख प्राप्त हुआ है साथियों, यही इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट है। इसे आप अपने पास रखते हैं, और जब मतदान के दिन आप अपने निर्वाचन से संबंधित कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, मान लीजिए आप पीठासीन अधिकारी हैं और आप मान लीजिए कि बड़वानी जिले की सेंधवा विधानसभा क्षेत्र के किसी मतदान केंद्र पर नियुक्त हुए हैं कार्य करने के लिए, वहां आप अपना यह ईडीसी लेकर जाएंगे साथियों, और उसी मतदान केंद्र पर जिस पर आप पीठासीन अधिकारी हैं इस ईडीसी की सहायता से मतदान कर सकेंगे। इस ईडीसी को आपको मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के समक्ष प्रस्तुत करते हुए संपूर्ण प्रक्रिया एक सामान्य मतदाता की तरह से करते हुए आप मतदान का कार्य संपन्न कर सकेंगे। फिर मतदान केंद्र पर जितने भी मतदाता ईडीसी का उपयोग करते हुए मतदान करेंगे वो सारे ईडीसी एकत्र कर लिए जाएंगे, और उनके लिए एक निर्धारित लिफाफा है उसमें उन्हें रख दिया जाएगा, और सामग्री जमा केंद्र पर ये निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र जमा कर दिए जाएंगे। यानी जो भी मतदाता मतदान करने के लिए ईडीसी का उपयोग करेंगे उनसे ईडीसी का जो ये फॉर्म है यानी प्रमाण पत्र है उसे मतदान केंद्र पर जमा कर लिया जाएगा। साथियों, इस ईडीसी में आपको अपनी निर्वाचक नामावली का क्रमांक लिखना होता है और नवीनतम क्रमांक लिखना होता है। प्रायः प्रत्येक बार आपका क्रमांक परिवर्तित होता है क्योंकि पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचक नामावली में कुछ नए मतदाता जुड़ते हैं और कुछ पुराने मतदाता हट भी सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्रम बदल जाता है। तो नवीनतम स्थिति ज्ञात करने के लिए आपको वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन का उपयोग करना चाहिए। आप जैसे ही इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर सर्च इलेक्टोरल रोल इस तरह का ऑप्शन आएगा, उसे आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास 4 तरह के ऑप्शन आएंगे कि किस माध्यम से आप इलेक्टोरल रोल में अपनी जानकारी तक पहुंचना चाहते हैं। इसमें एक सरल तरीका है कि आप अपने ईपिक का नंबर डाल दें। जब आप अपने ईपिक का नंबर डालते हैं और सारी प्रोसेस हो जाती है तो एक पूरी स्लिप आपके स्क्रीन पर मोबाइल आदि पर प्रकट होती है जिसमें आपकी संपूर्ण जानकारी होती है, जिसमें आपके मतदान केंद्र का क्रमांक, नाम, वोटर लिस्ट में आपकी स्थिति, वहाँ पर क्रमांक आदि सबका उल्लेख होता है, जिसे देखकर आप बड़ी आसानी से फॉर्म या प्रारूप 12 क को भर सकते हैं। साथियों, यह वीडियो आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। यदि किसी भी प्रकार का संदेह हो और विस्तार से जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन आप इंडिया की वेबसाइट पर विजिट करते रहें। ईसीआई के द्वारा जो दस्तावेज जारी किए गए हैं, छापे गए हैं, उन प्रामाणिक दस्तावेजों का अध्ययन करते रहें। साथ ही साथ आपके निर्वाचन क्षेत्र में जो मतदान प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं की गई हैं उन्हें प्राथमिकता दें। वहाँ जो आपके विद्वान मास्टर ट्रेनर्स आपको जानकारी देते हैं उसे आप ज़्यादा सही मानें। और यदि किसी प्रकार का भ्रम है, संदेह है, वीडियो की बात और आपके प्रशिक्षक की बात में कुछ अंतर है तो कृपया आप वहीं पर चर्चा करके इसका निष्कर्ष प्राप्त करने की कोशिश करें। आप कमेंट बॉक्स में भी उल्लेख कर सकते हैं कि वीडियो में बताई गई बात
और हमारे प्रशिक्षण के दौरान बताई गई बात में यह अंतर है, हम भी उसका कोई समाधान सुझाने का आपको प्रयास करेंगे। साथियों, इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के द्वारा बहुत मेहनत की गई है। मुझे अवसर दिया गया है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आपसे अपेक्षा करता हूं कि कमेंट बॉक्स में कृपया यह अवश्य बताइए कि आप भारत के किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके निर्वाचन क्षेत्र का नाम क्या है। अपने नाम का उल्लेख भी करें। वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं ये भी बताएं। साथ ही साथ अभी इस तरह के वीडियोस की श्रृंखला निरंतर जारी रहेगी। चैनल का नाम करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और निर्वाचन के दौरान भी और निर्वाचन के बाद भी इस चैनल के साथ सदैव बने रहिए। आप इस चैनल परिवार का हिस्सा हो गए हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।